बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने राजधानी दिल्ली में ग्रीन पटाखे पर प्रतिबंध हटाने की मांग को उठाया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में अपनी बात को रखा और मांग की है कि हिंदुओं के आस्था को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने राजधानी के अंदर ग्रीन पटाखे पर प्रतिबंध हटाने की मांग का मुद्दा उठाया है। विधानसभा में विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि हिंदुओं के त्योहार पर ग्रीन पटाखों पर से प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटाखों पर लगे प्रतिबंध से बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। जितेंद्र महाजन ने पिछले आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे सरकार ने हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पटाखे जलाया करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा लगे प्रतिबंध ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। सरकार ने माननीय कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया, जिसके अंदर पूरे वर्ष भर पटाखों पर बैन लगाने की बात की गई। पूरे देश के अंदर ग्रीन हरित पटाखे चालू हैं, मगर दिल्ली के अंदर 365 दिन आप लोगों ने पटाखों पर बैन लगाने का आह्वान किया। मान्यवर, हमारे ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो पटाखों से जुड़े हुए हैं। दीपावली के ऊपर इन लोगों ने पटाखों पर बैन लगाया, मगर दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगाकर ग्रीन हरित पटाखे जो है वो छोड़े। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए जितेंद्र महाजन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके राजधानी के अंदर पूरे साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आम जनता सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि किसी बड़े पर्व पर और खुशी के मौके पर भी पटाखे जलाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब पूरे देश के अंदर ग्रीन हरित पटाखे चालू हैं, तो दिल्ली के अंदर भी त्योहारों पर, हिंदुओं के त्योहारों पर ग्रीन हरित पटाखों को चालू करना चाहिए। मैं इस सदन से ये मांग करता हूँ। बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि इस प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाना चाहिए और ग्रीन पटाखे को जलाने पर अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान बना रहेगा और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों का भी रोजगार बचा रहेगा। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।